नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका ये सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने 6 वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आज वीडियो नंबर 7 हम आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रमेय नंबर 1 के बारे में कि प्रमेय नंबर 1 में क्या कहा गया है, इस प्रमेय को आप किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये प्रमेय नंबर आपकी 1 है। ठीक है, तो इसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, सही तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपके समझ में ये आ सके। तो देखिए लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है। तो इसमें आप देख सकते हो ये आपकी प्रमेय है, ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रमेय है, इसी को आपको सिद्ध करना है। थोड़ा मैं इसे और बढ़ा के लूँ ऊपर से। ठीक है, ये आपकी प्रमेय है। इस प्रमेय में क्या कहा गया है, देखिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसकी सभी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इनको आपको सिद्ध करना है। तो किस तरीके से आप सिद्ध कर पाओगे, इसके बारे में ही इस प्रमेय आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए लिखा इस तरीके से लिखेंगे आप, दिया गया है, तो दिया गया है चतुर्भुज आपका ABCD। तो चतुर्भुज आप देख सकते हो यहाँ पे ABCD आपका चतुर्भुज है, जैसे ABC और D। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है CD के। यानी अगर हम AB की बात करें तो ये जो भुजा है, ये AB जो भुजा है ये पैरेलल है CD के, यानी ये इसके समांतर है, जिसे हम पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल के लिए हमको क्या करना होता है, दो डंडे खींच देने होते हैं इस तरीके, जो आपके खींचे हुए, इनको हम पैरेलल बोलते हैं। इसी तरीके से AD BC के पैरेलल है, यानी जो AD ये वाली है ये BC के पैरेलल है, यानी ये भी एक दूसरे के समांतर भुजाएं हैं। ओके, अब यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसमें हमको करना है कि जो AB है वो CD के बराबर है और जो DC है वो आपका CB के बराबर है। यानी अगर हम AB की बात करें, यानी ये जो भुजा है ये भुजा आपकी CD के बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट भुजा के बारे में बात कर रहा है AD के, तो AD जो भुजा है वो आपकी CB के बराबर होनी चाहिए। ये हमको आपको सिद्ध करना है। तो तभी तो करा है कि समांतर आपका जो चतुर्भुज है इसकी हमें भुजाएं आपस में बराबर करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे एंगल्स बना लिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो इस चित्र में इस तरीके से एक आपका डायगोनल डाल दिया गया है। ये आप डायगोनल देख सकते हो। ठीक है, अब डायगोनल के उस साइड पे आप देख सकते हो इस तरीके से एक जो एंगल है उसके बारे में बात करी जा रही है, और एंगल इधर का दो पार्टों में इसके एंगल्स को डिवाइड कर दिया गया है। यानी जो एंगल C है, एंगल C को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और यहाँ एंगल A को इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दोनों को इसने नंबरिंग दे दी है, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ओके, तो इस तरीके से आपको एंगल्स के नाम दे देने हैं। अब यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज लग रही हैं उनके बारे में आप जानिए। तो देखिए रचना करनी है कि AC आप खींच लीजिए, यानी A से C को मिला दीजिए। ये एक आप डायगोनल खींच लीजिए, यानी एक विकर्ण खींच लीजिए। जब आप विकर्ण खींच लोगे तो ये C को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा एंगल को, और यहाँ पर A एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। दोनों की नंबरिंग कर दी, जैसे इस तरीके से, जैसे दो पैरेलल लाइंस होती हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस तरीके से एक हम यहाँ पे एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ एंगल्स आपके ड्रॉ हो जाते हैं, जिनको आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल है आपका, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। इस तरीके से आपके एंगल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके 4 एंगल बन चुके हैं। ओके, समझ गए आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए उत्पत्ति क्या है कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, यानी दो त्रिभुज बन गए, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो त्रिभुज बन गया ABC त्रिभुज बन गया, एक क्या बन गया, ABC त्रिभुज बन गया, जिसमें आप देखिए तो AB और C ये एक त्रिभुज बन गया, पूरा पूरा एक त्रिभुज ABC बन गया। और यहाँ पर दूसरा एक त्रिभुज बन गया CDA। तो C ये पॉइंट है और D और आपका A, ये दो आपके त्रिभुज बन गए। ठीक है, तो दो त्रिभुज आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये लाइंस खींच लोगे, इसके बाद ही आपको दो त्रिभुज देखने के लिए
मिल जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज के बारे में आपने जान लिया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ पर और एक त्रिभुज बना है जिसे हम बोलेंगे CDA। ये दोनों दो त्रिभुज आपके तैयार हो चुके हैं बनकर। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है जो एंगल A है एंगल 2 के बराबर है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो कैसे बराबर है आप देखिए यहाँ पे, तो एंगल 1 वाला एंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। जिस तरीके से दो पैरेलल लाइंस बना करके एक तिर्यक रेखा खींच दी जाती है, तो यहाँ पर भी आप एंगल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ओके, और यहाँ पर जो नेक्स्ट अगर एंगल की बात करें तो ये जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होता है। तो ये कैसे होते हैं, ये आपके एकांतर कोण होते हैं। क्या बोलते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं। तो वही दोनों एंगल आपको बराबर देने के लिए मिल जाएंगे। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंगल 4 ये एंगल 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक जेड के आकार का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एंगल 3 एंगल 4 का देखोगे तो यहाँ पर देखोगे ये एंगल 3 है ये एंगल 4 है। ठीक है, इस तरीके से एक जेड के आकार का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। एकांतर कोण को आप समझ सकते हो। ठीक है, ये एक एंगल और इस एंगल के बराबर हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझो ये आपका एकांतर कोण है। और एकांतर कोण के बाद यहाँ पर जो एक भुजा इसमें कॉमन है, AC दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो आप देख सकते हो ये जो भुजा है AC, ये इसके में भी कॉमन है, इस त्रिभुज में भी, यानी ACD त्रिभुज है उसमें भी कॉमन है। और यहाँ पर आप देखेंगे AB और C है, इस त्रिभुज में भी ये कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए तीन चीजें कॉमन मिल गई, एंगल एंगल कॉमन मिल गए, आपके यहाँ पे भुजा भुजा कॉमन मिल गई, और यहाँ पर एंगल एंगल कॉमन मिल गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल साइड एंगल, तो तीनों चीजें आपकी यहाँ पर क्या हो गई, देखिए ये तीन चीजें हमको मिल गई जो आपकी कॉमन थी। दो एंगल कॉमन थे, और यहाँ पर आपके जो आप देखेंगे तो यहाँ पर एंगल एंगल की बात कर लिया, और एक साइड कॉमन थी। तो ये अब ये क्या कहलाएगा, ये एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC और आपका यहाँ पे CDA आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी जो AB भुजा होगी, जो AB भुजा होगी वो आपकी CD के बराबर होगी, और यहाँ पर जो AD भुजा होगी वो आपके CB के बराबर होगी या BC के बराबर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल कॉमन मिले हैं, और हमें एंगल कॉमन मिले हैं और एक भुजा कॉमन मिली है। ठीक है, तो दो दो समान एंगल, जैसे मान लीजिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 3 कॉमन है, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 कॉमन है। जैसे मान लो कि मैं एक सपोज के लिए मान लेता हूँ कि एंगल 1 का वैल्यू है यहाँ पे मान लीजिए 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 2 का मान भी तो 60 अंश हो जाएगा क्योंकि ये समान है। यहाँ पे एंगल 3 का मान मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मान लो 30 अंश है, तो यहाँ पे 30 अंश मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी एंगल ये भी आप देखोगे तो ये भी 30 अंश हो जाएगा। तो 30 60 और यहाँ पर ये भुजा भी कॉमन है, ये भुजा भी कॉमन है। ठीक है, ये वाली ये भी दोनों में कॉमन चल रही है, तो कॉमन चल रही है तो यानी ये आप देखोगे यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल यहाँ पे दोनों में कॉमन, दोनों में एंगल कॉमन मिल गए, एक भुजा कॉमन मिल गई। तो अब यहाँ की इसकी जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सभी भुजाएं दोनों बराबर हो जाएंगी। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं पैरेलल होती हैं और आपकी बराबर होती हैं। तो अब ये आपका सिद्ध हो जाएगा, इत सिद्धम। ठीक है, तो ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। अब आप जरूर से बताइएगा इस प्रमेय में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई समझने में, और फिर अगली आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, थैंक यू।